हेलो एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन क्लास 12 के न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं। आज इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। आज अपन फुल बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और अपन बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। अपन बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए। हर एक बेसिक बात अपन आज करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन एंड कॉसेक, सेक, कॉट। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो ये क्या होते हैं? 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आपके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ये क्या कहलाते हैं? आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। साइन का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। कॉस का क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स। टैन का टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक का कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक का सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट का कॉट इनवर्स एक्स। अब अपन बात करते हैं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी रहती है। यदि अपन बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है साइन 45 इक्वल टू 1/√2। साइन 45 इक्वल टू 1/√2। आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो जो 45 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइन उधर चले जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 45 डिग्री। साइन का हो गया इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 45 डिग्री। यदि मैं 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? π/4। π/4 काय में हो जाएगा? फिर रेडियन में हो जाएगा। किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? उस डिग्री वाले एंगल में अपन π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें आपको दे रखा है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो यहां से 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? cos इनवर्स 1/2 के। और 60 को अपन रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/3। तो यहां से आपको क्या चीज पता चल रही है कि जो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? π/4। और जो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? π/3। अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या है? साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पे होती है। और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/3 पे होती है। ऐसे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा हो tan इनवर्स 1। क्या दे रखा हो? tan इनवर्स 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप बता सकते हैं? इसका मीनिंग क्या होगा? tan की वैल्यू 1 कब होती है? किस एंगल पे होती है? 45 डिग्री पे होती है। इट मींस π/4 पे होती है। ऐसे ही अपन बात करें साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू। तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू का मतलब क्या है? साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री पे होती है। इट मींस π/3 पे। तो इस तरीके से निकाली जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब अपन एक जनरली बात करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं इनको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को अपन क्या बोल रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि अपन इनको फंक्शन बोल रहे हैं, और क्या है ये? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या है? ये इनवर्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या है? ये इनवर्स है। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 1/1 होगा, ऑन टू होगा जब भी इसके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे।
अपन ने फंक्शन वाले चैप्टर में, जो अपन ने पहले चैप्टर करा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। यदि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, तभी वो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, और तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन क्या हो रहे होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू हो रहे होंगे, जब भी वो इन्वर्टिबल होंगे और तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ऐसा ही होगा शायद तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो ना ही 1 1 फंक्शन होते हैं और ना ही ऑन टू फंक्शन होते हैं। यदि आपको फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये सब नहीं पता है, तो आप मेरा पहले वाले लेक्चर देखिएगा जिसमें मैं रिलेशन इन फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी 10 लेक्चर कर चुका हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है, जब वो 1 1 हो एंड ऑन टू हो। इट मींस यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होंगे तभी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं होते। तो फिर आप बोलोगे कि इनवर्स फंक्शन कैसे आ गए। मैं बोल रहा हूँ कि जो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स है वो ना ही 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं। वो सिर्फ फंक्शन है, बट 1 1 फंक्शन भी नहीं है और ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, बाइसेक्टिव फंक्शन नहीं है वो। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यदि sin x cos x tan x जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, तो फिर वो इन्वर्टिबल कैसे होगा और उनका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर गया। तो देखो जो उनको है ना इन्वर्टिबल बनाया गया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना आपके sin x cos x tan x, उनको इन्वर्टिबल बनाया गया है कुछ कंडीशन अप्लाई करते हुए, जिससे वो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हुआ है। अब वो कंडीशन क्या है अपन उसकी बात करते हैं। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं साइन एक्स का, उससे अपन बात करेंगे कि जो आपका साइन एक्स है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो फंक्शन होते हैं, बट जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन नहीं होते। इनको फंक्शन बनाया गया है, जो अपने मैथमेटिशियंस है ना उन्होंने इस पे कुछ कंडीशन अप्लाई करते हुए इनको फंक्शन बनाया है। तो अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। अब आपने 11th में साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा, अपन उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये आपका कुछ एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, यहां पर 0 होता है, देन पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इधर भी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस का 2 पाई, ठीक है। और यहां पर होता है 1, यहां पर -1, -1 को इधर लिख देते हैं। अब आपको पता होगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहां पर तो 0 ही रहता है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, साइन पाई की वैल्यू वापिस 0, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस का 1, साइन 2 पाई की वैल्यू वापस 0। तो ये क्या बन गया, ऐसा कुछ, ठीक है। इधर भी बना लेते हैं अपन, माइनस पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू होती है, साइन की माइनस का 1, इट मींस यहां कुछ वैल्यू होगी इसकी। देन माइनस पाई पे वापस 0 हो जाता है। देन माइनस 3 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 1, देन 2 पाई पे 0 हो जाता है। तो यहां पर कैसा कुछ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका जो होता है साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है। अब मैं बात करूं साइन के फंक्शन की, तो फंक्शन में क्या होता है, अपन फंक्शन में एरो डायग्राम बनाते हैं, फंक्शन में एरो डायग्राम बनाते हैं अपन। यहाँ पर डोमेन आता है, यहाँ पर को डोमेन आता है, और इसके बीच में फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ये डोमेन होता है आपका और ये को डोमेन होता है। डोमेन में अपन क्या करते हैं, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, और इधर माइनस में भी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। तो ये सब कहां पर आ जाएंगे, आपके डोमेन में आ जाएंगे। डोमेन में क्या क्या रहने वाला है आपका, 0, देन फिर पाई बाई 2, देन फिर पाई, देन फिर आपका 3 पाई बाई 2, देन 2 पाई, और ऐसे ही ऊपर भी रहने वाला है माइनस पाई बाई 2, देन माइनस पाई, देन माइनस 3 पाई बाई 2, ऐसा चलता रहेगा कुछ, ठीक है। और को डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, जो आपको y की वैल्यूज मिलती है, जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती है, वो को डोमेन में आते हैं। तो को डोमेन में कौन कौन से आएंगे, जो y एक्सिस पे वैल्यूज होगी, और y एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज होगी, 0, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, सारी वैल्यूज आपकी y एक्सिस पे आएगी, सारे रियल्स नंबर आएंगे। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 0,
1 2, इधर कुछ -1 -2, इस टाइप का कुछ आपको वाई एक्सिस में इस टाइप का आपका कुछ को डोमेन में आएगा। जो वाई एक्सिस की जो भी वैल्यूज होगी, वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यूज आती है वो सारा आपका आ जाएगा को डोमेन में। अब यदि अपन बात करें फंक्शन की, तो जैसे अपन बात करें 0 की, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। एरो डायग्राम बना रहे हैं अपन। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है भैया। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो वापस क्या हो जाएगा 0। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1। साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है -1। साइन -π की वैल्यू क्या होती है 0, अगेन 0 पे आ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ फंक्शन आपका चलता रहेगा। अब यदि अपन बात करें तो देखो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएगी ना आपकी डोमेन्स में, 0 हो, π/2 हो, π/6 हो, π/3 हो, π/4 हो, कुछ भी वैल्यू आए उसकी अपने को डोमेन में वैल्यू मिलेगी। अपने को साइन 30 डिग्री हो, साइन 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 12 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, सबका वैल्यू अपने को पता है। तो डोमेन में भले आपको कुछ भी आ जाए, डोमेन के हर एलिमेंट की आपको को डोमेन में इमेज मिलेगी, मिल रही है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर 0 की बात करी तो 0 की इमेज मिली, तो मतलब क्या हो रहा है, डोमेन के सारे एलिमेंट की अपने को इमेज मिल रही है। और इमेज कैसी मिल रही है, यूनिक मिल रही है। देखो 0 की 0 मिल रही है, सबकी एक ही इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। तो ये फंक्शन होता है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। और इमेज कैसी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो देखो डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है और यूनिक मिल रही है। तो इसलिए जो आपका साइन एक्स से जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फंक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन मैं इस फंक्शन में बात करूं, क्या ये फंक्शन 1 है क्या या ऑन टू है क्या। तो देखो 1 में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। एक का रिश्ता एक से ही होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर 0 की इमेज भी 0 मिल रही है। वैसे मैं साइन पाई पे आता हूँ, साइन पाई की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। मतलब पाई की इमेज भी 0 मिल रही है, 2 पाई की इमेज भी आपको 0 मिलेगी, 3 पाई की इमेज भी आपको 0 मिलेगी। तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, 1 1 नहीं हो रहा, मैनी टू 1 हो रहा है। फंक्शन मैनी टू 1 हो रहा है ना, क्योंकि 0 और पाई की वैल्यू दोनों की 0 ही है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है भैया, फंक्शन कौन सा है, मैनी टू 1 है। तो अपने को पता चल गया फंक्शन 1 1 तो है नहीं। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू में क्या होता है भैया, को डोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जो को डोमेन होता है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। को डोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। लेकिन रेंज में आपका -1 से 1 ही आता है, क्योंकि अपन जानते हैं जो साइन है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो 2 3 4 ये सब तो आने वाला नहीं है। इट मींस को डोमेन रेंज के इक्वल भी नहीं होगा। यहाँ पर को डोमेन रेंज के इक्वल भी नहीं होगा, तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। को डोमेन रेंज के इक्वल भी नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, 1 1 फंक्शन भी नहीं है। इट मींस इन्वर्टिबल भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन यदि 1 1 होता है और ऑन टू होता है, इट मींस बाइसेक्टिव होता है, तभी अपन बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल होकर उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का एरो डायग्राम बनाते हैं। जैसे अपन यहाँ पर साइन एक्स का एरो डायग्राम बनाया ना, अब अपन साइन इनवर्स एक्स का एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो डायग्राम से आपको और क्लियर होगा कि फंक्शन नहीं है। अपन अब क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का एरो डायग्राम बना रहे हैं, y = साइन इनवर्स एक्स का। और किसी भी फंक्शन के इनवर्स का एरो डायग्राम कैसे बनता है, जैसे ये फंक्शन x से y में डिफाइन है, तो इनवर्स क्या होता है, y से x में डिफाइन हो जाता है। इट मींस ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन कैसा होगा आपका, जिसमें वैल्यूज आएगी आपकी -2 -1 0 1 एंड 2 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज आ रही है ना। और आपका जो को डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाते हैं इनवर्स फंक्शन में। मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एक्सटेंज हो जाते हैं डोमेन को डोमेन से। यदि फंक्शन x से y में डिफाइन होता है तो इनवर्स फंक्शन y से x में डिफाइन हो जाता है। इधर कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, -π -π/2 ये सब वैल्यूज आएगी, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, और इधर आपको मिलेगा -π/2 -π -2π एंड सो ऑन, ठीक है। और फंक्शन कैसा रहेगा, इनवर्स फंक्शन ऐसा डिफाइन होगा। अपन इसमें ना उल्टा लेके चलते हैं,
कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। उल्टा लेते हुए चलते हैं, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, अपन बोलते हैं 30 डिग्री पे, इट मींस π/6। तो अपन इसमें उल्टा लेते हुए चल रहे हैं कि साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पे, इट मींस जीरो पे साइन की वैल्यू जीरो हो रही है। साइन की वैल्यू π/2 पे क्या होती है, 1। ठीक है, साइन की वैल्यू पाई पे क्या होती है, अगेन जीरो हो जाएगी। साइन की वैल्यू पाई पे क्या होती है, अगेन जीरो हो जाएगी। साइन की वैल्यू जीरो और कब मिलेगी, 2π पे भी साइन की वैल्यू जीरो मिलेगी। माइनस पाई पे भी साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। -2π पे भी साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ये हो गया आपके इनवर्स फंक्शन का एरो डायग्राम। और आपको एरो डायग्राम से ही क्लियर हो जाता है कि फंक्शन है ही नहीं। एरो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जो इनवर्स फंक्शन है वो फंक्शन नहीं होते भैया। क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन की डेफिनेशन में अपन ने क्या बोला था, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, और इमेज कैसी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज होना चाहिए, ये अपन ने बोला था। यूनिक का मतलब एक ही इमेज रखना चाहिए कोई सा भी एलिमेंट। तो अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि डोमेन के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो एक ही इमेज रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो डोमेन में आपका जीरो आ रहा है, और जीरो कितनी इमेज रख रहा है, जीरो की इमेज जीरो भी हो रही है, पाई भी हो रही है, 2π भी हो रही है, -π भी हो रही है, -2π भी हो रही है, 3π भी हो रही है, 4π भी होगी। ऐसे चलता रहेगा तो फंक्शन थोड़ी ना होगा। फंक्शन में मैंने आपको बोला था मैनी टू वन चलता है, बट वन टू मैनी नहीं चलता है। तो इनवर्स फंक्शन होते नहीं है, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर आप पूछोगे यदि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो बुक वालों ने ऐसे ही दे रखा है क्या, बुक वाले पागल है क्या जो उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर दे रखा है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा, जो मैथमेटिशियंस थे आपके, उन्होंने क्या करा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जबरदस्ती फंक्शन बनाया। मैथमेटिशियंस ने क्या करा है, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जबरदस्ती फंक्शन बनाया है। और वो फंक्शन क्या बनाया, उन्होंने कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी। उन्होंने क्या करा कि यदि मैं डोमेन पे कुछ कंडीशन अप्लाई कर दूं और को डोमेन पे भी कुछ कंडीशन अप्लाई कर दूं, इट मींस इसकी डोमेन एंड रेंज फिक्स कर देता हूं, तब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना। उन्होंने क्या करा, इसकी डोमेन और रेंज फिक्स कर दी, जिससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके बने हैं। इनको जबरदस्ती बनाया गया है, मतलब पीट पीट के इनको पढ़ाया गया है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। होता है ना बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको मार मार के पढ़ाते हैं, वैसे इनको है ना जबरदस्ती बनाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। होते नहीं थे ये, वास्तव में नहीं थे, इनको जबरदस्ती बनाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब वो जबरदस्ती बनाने के लिए क्या करा, इन्होंने डोमेन और रेंज पे कंडीशन अप्लाई कर दी, डोमेन और रेंज को फिक्स कर दिया। अब वो क्या होता है अपन देखते हैं किस तरीके से फिक्स करा। जो आपके पहले के मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या बोला, यदि मैं साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन में -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू रख लूं, डोमेन में सिर्फ -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू रख लूं, और को डोमेन में इट मींस रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक रख लूं, तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये अपन देखते हैं। डोमेन में क्या रखा, -1 से 1 तक के बीच के एलिमेंट रखे, इट मींस, और को डोमेन में आपके -π/2 से π/2 तक के एलिमेंट रखे। -π/2 0 होगा और π/2 होगा। और इधर क्या रखा आपका, -1 0 और 1। -1 और 0 के बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी इंक्लूड है ना, क्योंकि ये क्या क्लोज ब्रैकेट है। ये कौन से क्लोज इंटरवल है, -1 और 1 के बीच में क्या लगा, क्लोज इंटरवल है, मतलब -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। और -π/2 to π/2 में भी क्या लगा, क्लोज इंटरवल है, इट मींस ये भी इंक्लूड होंगे। और इनके बीच में यदि अपन फंक्शन बनाए तब तो ये एग्जिस्ट करेगा ना। उन्होंने बोला यदि मैं रेंज और इसका डोमेन फिक्स कर दूं तब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं अपन। देखो साइन 0 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। साइन π/2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -π/2 का वैल्यू मिलेगा, -1 मिलेगा। साइन 0 कब होता है, 0 पे। साइन 1 कब होता है, π/2 पे। साइन -1 कब होता है, -π/2 पे। और इसके बीच में कुछ एलिमेंट आएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आता है 1/2, तो साइन 1/2 की वैल्यू कब होती है, साइन 1/2 कब होता है आपका π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो मतलब यहाँ पर अगर अपन ने डोमेन और रेंज फिक्स कर दिया, इसका क्या करा, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन फिक्स कर दिया -1 से 1 और रेंज फिक्स कर दी -π/2 से π/2। अब तो ये फंक्शन बन गया ना, अब तो फंक्शन बन गया, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिल रही है।
ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 to many जा रहा है, इस टाइप का नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, डोमेन के सारे एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिल रही है, इट मींस अब फंक्शन बन गया। तो पहले फंक्शन नहीं था, इसको फंक्शन बनाया है जबरदस्ती कुछ कंडीशन अप्लाई करते हुए, और वो कंडीशन क्या है, इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फिक्स कर दी गई है। इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फिक्स कर दी गई है, जिससे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल हुए और इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होती है -π/2 से π/2, ऐसे दूसरे फंक्शन के लिए भी होता है। मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल लेके साइन एक्स का एग्जाम्पल लेके पूरा क्लियर करा कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट नहीं करता था, कैसे एग्जिस्ट करवाया है, वो सब बताया। अब अपन बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। वैसे डोमेन का कुछ ज्यादा खेल नहीं होता है, आपको मैन याद करनी है, रेंज आपको इनकी क्या याद रखनी है, रेंज याद करनी है। चलिए बात करते हैं इनकी डोमेन एंड रेंज की। तो चलिए बात करते हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज की। तो देखो अपन क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को है ना दो फैमिली में डिवाइड कर देते हैं। एक फैमिली है आपकी साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स की, और एक फैमिली है आपकी कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की। कॉस सेक कॉट की एक फैमिली है और साइन कॉसेक और टैन की एक फैमिली है। ऐसा दो फैमिली में अपन डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जो कॉस सेक और कॉट की है मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होती है, और जो साइन कॉसेक और टैन इनवर्स एक्स है इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इनको दो फैमिली में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सेम होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है। तो चलिए अपन बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की डोमेन एंड रेंज की। अपन मेजर बात करेंगे यहाँ पर रेंज की। डोमेन क्या होगा उससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपको ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। आपको मेजर बात करनी है रेंज की, कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, टैन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। अपन मेजर बात करेंगे इसकी। अब जैसे मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, अभी हाल अपन ने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, और रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। यदि इसको डोमेन रखा जाए और इसको रेंज रखा जाए तभी ये इनवर्स फंक्शन बनता है और इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ऐसे कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज भी क्या होती है, -π/2 से π/2 ही होती है, -π/2 से π/2 ही होती है। बट आपको पता होगा कॉसेक -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू आती है जिसपे कॉसेक अनडिफाइंड हो जाता है। -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू आती है, ऐसा कौन सा एंगल आता है जिसपे कॉसेक आपका अनडिफाइंड हो जाता है, 0 डिग्री। क्योंकि 0 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 0 डिग्री माइनस कर देते हैं, इसमें से 0 क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। ऐसे टैन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसकी भी रेंज क्या होगी आपकी, -π/2 से π/2 ही होती है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि टैन किस एंगल पे अनडिफाइन हो जाता है, टैन की किस एंगल पे वैल्यू इनफाइनाइट आती है, π/2 पे आती है, और -π/2 पे भी टैन के वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो अपन क्या करेंगे, आप यहाँ पर π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका मतलब अपन यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा देंगे, क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही बात करते हैं अपन सेकंड फैमिली की डोमेन एंड रेंज की, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स के रेंज की बात करते हैं मेजरली। तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आपका, -1 से 1 तक ही होता है, और जो रेंज होती है कॉस इनवर्स एक्स की वो होती है 0 से π के बीच में। जो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है वो होती है 0 से π के बीच में। सेक इनवर्स एक्स की रेंज भी क्या होगी, 0 से π के बीच में ही होगी। मैंने बोला ना इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होने वाली है, इसलिए अपन ने इसको एक फैमिली बनाया है और इसको एक फैमिली बनाया है। सेक इनवर्स एक्स की रेंज भी क्या होगी आपकी, 0 से π के बीच में ही होगी। बट 0 से π के बीच में ऐसा कौन सा एंगल आता है जिसपे आपका सेक अनडिफाइन हो जाता है। सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सेक π/2 पे अनडिफाइन हो जाता है। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है ना, क्योंकि तो सेक π/2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे π/2, π/2 वाला एंगल अपन हटा देंगे, क्योंकि π/2 पे सेक क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। cot इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका भी जो रेंज होगा वो क्या होगा, इसका भी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से π के बीच में ही आएगी। बट कॉट किस एंगल पे अनडिफाइन हो जाता है, कॉट 0 पे अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और कॉट पाई की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अपन 0 और पाई को क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका मतलब ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 to π के बीच में, बट ओपन इंटरवल लगा होता है। ठीक है, तो अपन ने बात करी इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की। तो अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। टैन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टैन एक्स होता है। कॉसेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है।
सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है नॉर्मल, और जो कॉट ऑफ माइनस एक्स है वो क्या हो जाता है, माइनस कॉट एक्स हो जाता है। आपको बताया गया होगा कि जो कॉस और सेक है बहुत पॉजिटिव इंसान है, कॉस और सेक बहुत पॉजिटिव एंड भुक्कर इंसान है, इनको नेगेटिव साइन देते हैं तो नेगेटिव साइन खा जाते हैं, बाकी किसी को भूख नहीं लगती तो नेगेटिव साइन आगे शो कर देते हैं। कॉस और सेक क्या होते हैं, बहुत पॉजिटिव इंसान होते हैं और भुक्कड़ इंसान होते हैं, तो नेगेटिव साइन को खा जाते हैं ये और पॉजिटिव में ही अपना बिहेवियर दिखाते हैं। बाकी जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शन है वो क्या करते हैं, माइनस को आगे ले आते हैं। तो जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने 11th में आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले होते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो अपन फॉर्मूले किसे पढ़ेंगे, दो फैमिली में डिवाइड करते हुए। फर्स्ट फैमिली कौन सी, साइन कॉसेक टैन, और सेकंड फैमिली कौन सी, कॉस सेक कॉट। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और जो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। ये जो एक फैमिली है इनमें सभी जो माइनस साइन होते हैं क्या कर देते हैं, माइनस को आगे शो कर देते हैं। और जो सेकंड फैमिली होती है आपकी cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या करेगी, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कर देती है। ये क्या कर देती है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या कर देती है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कर देती है। sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है आपका, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स हो जाता है। और जो आपका cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इधर भी तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब अपन बात करते हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है ये माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है, और जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे होता है, इसका डेरिवेशन करते हैं। ऐसे नहीं डेरिवेशन कर रहे हैं तो बहुत लेंथी जाने वाला है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन में आपको इसका करा देता हूँ, इस फैमिली का, एक डेरिवेशन में आपको इस फैमिली का करा देता हूँ, बाकी सिमिलर है, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको रफ कर देते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री वाले को रफ कर देते हैं और डेरिवेशन करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। जैसे बात करें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है, ठीक है। पहला लेते हैं अपन साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है। अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा सपोज कर लेते हैं। अपन ने क्या करा, इसको थीटा सपोज कर लिया। अब क्या होगा, साइन उधर चले जाएगा तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा हो जाएगा। माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, साइन थीटा हो गया। अब मैं माइनस को इधर लिख देता हूं तो x क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। x क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। और आपको पता है माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। अभी हाल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि जो माइनस साइन थीटा है वो क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास साइन ऑफ माइनस थीटा। अब क्या करेंगे अपन, साइन को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस का साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू अपन पुट कर देते, थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस x किसके इक्वल हो गया, माइनस का साइन इनवर्स x के। कैसे प्रूफ करा इसको, अपन ने साइन इनवर्स ऑफ माइनस x को अपन ने थीटा मान लिया, तो यहाँ से माइनस x का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा। देन अपन ने माइनस को इधर लेकर, माइनस ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। तो अपन इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया। देन वापस साइन को इधर लिया है तो थीटा का वैल्यू आपको मिल गया माइनस साइन इनवर्स x, और अपन ने थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ऐसे ही दोनों की दोनों ये भी हो जाएंगे, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाला और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाला। अब बात करते हैं अपन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की, सेकंड फैमिली वाले की। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की क्या करेंगे, इसको अपन थीटा सपोज कर लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, अपन ने क्या करा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा सपोज कर लिया। तो माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। देन क्या करोगे आप, माइनस को उधर ले जाओगे तो क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया। x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया। अपन जो काम करते हैं ना वो रेंज के बीच में काम करते हैं। अपन क्या करते हैं, जो भी काम करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, रेंज के बीच में काम करते हैं। अब अपने को पता है जो कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। मैंने आपको रेंज पढ़ाई अभी। साइन इनवर्स x की रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है, और जो कॉस इनवर्स x की रेंज है वो पाई के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई के बीच में अपन लिखने की कोशिश करेंगे। अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू कॉस को अपन लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यही वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो मैंने क्या करा, उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। तो अपन ने कॉस माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दिया, कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस कॉस थीटा।
देन क्या करोगे आप, कॉस को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर अपन वैल्यू रख देते, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कैसे करा अपन ने, सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा माना, तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, cos थीटा आ गया। देन माइनस को उधर पहुंचे थे तो x का वैल्यू हो गया माइनस cos थीटा। देन माइनस cos थीटा को अपन ने cos पाई माइनस थीटा लिख दिया। देन वापस cos को इधर लिया तो cos इनवर्स ऑफ x क्या हो गया आपके पास, पाई माइनस थीटा हो गया। और थीटा का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से आपके पास, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो अपन ने थीटा का वैल्यू रख दिया पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल हो गया। आई होप आपको डेरिवेशन भी समझ में आए होंगे, जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद हुए होंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं। फैमिली वाइज याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि जो साइन कॉसेक और टैन है उनमें यदि माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और जो कॉस सेक और कॉट है यदि उनमें माइनस होता है तो पाई माइनस के फॉर्म में वो हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यूज की कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज की। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, जैसे अपन बात कर रहे थे साइन इनवर्स 1/2 की, जैसे मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स 1/2। तो अपन ने क्या बोला था, साइन इनवर्स 1/2 के वैल्यू क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है कि साइन 1/2 कब होता है, और साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, इट मींस π/6 पे। तो अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं π/6। तो ऐसे ही किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो अपन वैल्यूज निकालते हैं ना, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यदि अपन वैल्यूज निकालते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यूज के अंडर होनी चाहिए। यदि मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल रहा हूं तो उसको अपने को प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर रखना है। कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, इनमें से कुछ लिमिट होती है कि अपने को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज को उस लिमिट के अंदर ही रखना है, तो ही वो वैल्यूज क्या होगी, सही होगी। तो अपन उसी की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है अपन उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग होगी, जो आपकी रेंज होती है ना, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वही प्रिंसिपल वैल्यूज होगी साइन की। जो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। जो टैन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो टैन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं पहले। कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में ही, बट जीरो क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि कॉसेक जीरो क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट हो जाता है। तो कॉसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी और जीरो इंक्लूड नहीं होगा। और यदि मैं tan इनवर्स एक्स की रेंज की बात करूं तो क्या होती है, 0 से पाई के बीच में। और कौन सा इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगता है, इट मीन 0 और पाई इंक्लूड नहीं होते हैं। तो tan इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी वो भी किसके बीच में आएगी, 0 से पाई के बीच में आएगी। प्रिंसिपल वैल्यूज का मीनिंग, जो tan इनवर्स एक्स की जो अपन वैल्यूज निकालेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज निकालेंगे वो अपने को इनके बीच में ही निकालनी है, अपने को इन दोनों के बीच में ही निकालनी पड़ेगी। जो इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, जो उनकी रेंज है उनके बीच में ही अपने को उनके वैल्यूज निकालनी है, तभी अपनी जो वैल्यू आएगी वो सही होगी, तभी अपनी वैल्यू सही मानी जाएगी, वरना अपनी वैल्यू गलत होगी। ऐसे जो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, इट मीन 0 से पाई इसकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यूज। सेक इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई माइनस क्या हो जाता है, π/2। और जो आपका जो कॉट इनवर्स एक्स है उसके लिए क्या होती है, 0 से पाई, कौन सा इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। इसका मीनिंग क्या है, यदि मैं कॉस इनवर्स एक्स की इनवर्स फंक्शन की, वो भी किसमें, कॉस में, कोई सी वैल्यूज निकाल रहा हूं तो मुझे उस वैल्यू को 0 से पाई के बीच में ही बताना है, तभी मेरा आंसर सही माना जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस की वैल्यू -1/2 कब होती है, कॉस नेगेटिव कब होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। अपन इसको रफ कर देते हैं, अपने को वैल्यू निकालना है जैसे cos इनवर्स ऑफ -1/2 की। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि cos की वैल्यू कब -1/2 होगी, cos की वैल्यू कब -1/2 होगी। तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, या फिर स्मॉल t कब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और ऐसे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। अपने को cos का वैल्यू चाहिए क्या, नेगेटिव वैल्यू चाहिए।
नेगेटिव कॉस कहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर भी कॉस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है। अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जो cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है, जो उसकी रेंज है, वो 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग करती है। तो अपने को cos इनवर्स x की किसी भी फंक्शन की वैल्यू, मतलब cos इनवर्स x की अपने को वैल्यू किसके बीच में निकालनी पड़ेगी, 0 से पाई के बीच में ही निकालनी पड़ेगी। और 0 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लोगे। बात करें cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अपन क्या करेंगे, cos इनवर्स -1/2 को x मान लेंगे, x मान लिया, cos उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा। -1/2 किसके इक्वल हो गया, cos x के इक्वल हो गया। अब cos -1/2 कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में ही आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, वैसे cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे, इट मींस π/3 पे। तो अपन क्या लिख देंगे, -cos π/3 cos x, देन क्या करोगे, cos π - π/3 cos π - x क्या होता है, माइनस cos x, तो cos π - π/3 cos x हो जाएगा। देन cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3π - π 2π/3 3π - π 2π/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π/3, इट मींस cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। जो 0 से पाई के बीच में ही आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में ही आ रही है। समझ में आया नहीं आया आपको, क्योंकि अपन ने पाई माइनस थीटा करा, और पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। यदि अपन पाई प्लस थीटा करते तो इसका मतलब क्या होता है, अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पर पाई माइनस थीटा करा है, इसका मीनिंग अपन सेकंड क्वाड्रेंट में गए हैं और अपन उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में ही गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे ही अपन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, साइन इनवर्स -1/2। क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन इनवर्स -√3/2 ले लेते हैं। इसका वैल्यू निकालना है अपने को, साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू निकालना है अपने को। मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स का आपका रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, तो मुझे साइन की ऐसी वैल्यू, साइन -√3/2 कब होता है, मुझे वो पता करना है। साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 का मतलब क्या है, साइन -√3/2 कब होगा, मुझे ये पता करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने ये देखा, ये आपका 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π हो जाता है। और यदि मैं ऐसे बात करूंगा तो -π भी बन जाता है। ठीक है, ये क्या -π/2 भी बन जाता है, सॉरी। अपने को साइन का वैल्यू चाहिए नेगेटिव। साइन नेगेटिव कब होता है, यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अपने को साइन का नेगेटिव वैल्यू चाहिए, और साइन का जो रेंज होता है, फिर जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या, -π/2 से π/2 के बीच में। अब π/2 का है आपका ये रहा, और -π/2 का होता है यहाँ पर होता है। यदि मैं इधर बात करता हूँ तो प्लस के π/2 की बात होती है, और यदि मैं इधर बात करूंगा तो माइनस के π/2 की बात होगी। तो मुझे इसके बीच में वैल्यू निकालनी है, मुझे इस एरिया के बीच में वैल्यू निकालनी है। ये जो एरिया है ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू को शो करती है, तो मुझे इस एरिया में साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस एरिया में साइन इनवर्स नेगेटिव कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे अपन इसको, कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या करोगे, सबसे पहले साइन इनवर्स √3/2 को अपन x मान लेंगे, देन साइन उधर चले जाएगा तो -√3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन x के इक्वल हो जाएगा। साइन x के इक्वल हो गया, देन अपन क्या करेंगे, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है, इट मींस π/3 की होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस का साइन π/3 इज इक्वल टू साइन x, और माइनस का साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस का π/3 इक्वल टू साइन x, जो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का π/3। तो साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का π/3, जो -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग कर रही है, इसलिए वैल्यू सही है। यदि अपन कोई सी दूसरी वैल्यू बता देते, मान लीजिए अपन थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू बता देते, तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करती, तो अपनी वैल्यू गलत हो जाती। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी अपन ने इस लेक्चर में पढ़ा है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बट यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।